वेलकम टू सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपको रीजनिंग का डाइस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। मस्त आराम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। जो लोग नए हैं वो लोग आराम से सुने और जो पुराने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। तो आते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए, हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं डाइस। देखो भाई, हमारा डाइस चैप्टर है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। आप सभी लोगों ने लूडो ज़रूर खेला होगा। अब पासा होता क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा। पासे का जो चित्र है हम बना दे रहे हैं। यह है हमारा पासा। सबसे पहले पासे से यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि पासा है क्या, इसका आकार कैसा होता है। तो हमारा इसका आकार देख लेते हैं, यानी ये किस तरीके का है। तो ये हमारा त्रिविमीय आकृति का होता है। त्रिविमीय का मतलब होता है त्रिविमीय आकृति। अगर ये कहा जाए कि पासा है क्या, तो पासा एक त्रिविमीय आकृति का शेप का होता है। त्रिविमीय का मतलब जिसमें तीन विमाएँ हों, यानी इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, और ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली बात तो आकृति इसकी क्या है, त्रिविमीय है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसमें सतह कितनी होती हैं, अगर हम सतह की बात करें, जिनको हम सरफेसेस कहते हैं, सरफेस की बात करें तो हमेशा पासे में 6 सतह दिखाई पड़ती हैं, और यहीं से आपको 6 सतह से ही आपको पासे में टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिविमीय आकृति 6 सतह। अब ध्यान दो, ये 6 सतह है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 6 सतहों से आते हैं, जिसमें हमें 3 सतहें दिखाई देंगी। 3 सतहें दिखाई देती हैं जो आपको प्रदर्शित किया जाएगा एग्ज़ाम में। फिगर जो डाइस का फिगर होगा वो 3 सतहें दिखाई देंगी, 3 सतहें दिखाई देंगी और 3 सतह नहीं दिखाई देंगी। 3 सतहें नहीं दिखाई देंगी। अब आ जाओ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर एक सतह से ध्यान दीजिएगा। ये फिगर आराम से, ये जो हमारी है ये ऊपर की सतह है, ये हमारी है नीचे की सतह है। नोट कर लीजिए थोड़ा इसको। 3 सतह आपके दिखाई पड़ेंगी, 3 सतह, 3 सतह नहीं दिखाई पड़ेंगी। पूरी 6 सतहें हमारे फिगर में होंगी। ठीक है, 6 सतहों से ही हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी ऊपर की सतह है, ये हमारी नीचे की सतह है, ये हमारी दाएं है, ये हमारी बाएं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ये हमारी फ्रंट है, यानी जो हम कहते हैं आगे की सतह है, और इसके जस्ट ये वाली जो सतह होगी ये हमारी पीछे की सतह होंगी। तो इस तरीके से हमारे डाइस में 6 सतहें मिलती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं और बाएं, इन्हीं से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है, आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक सतह से, यानी हर एक सरफेस से हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्येक सतह से कितनी सतहें जुड़ी रहती हैं, हर सतह से 4 सतहें। अगर हम इसको नेमिंग कर दें A, B, C और D, तो अब देखिए A, B, C, D, E, F, G और H। अब देखो भाई, इस वाली सतह से अगर हम देखें आगे वाली सतह से कितनी सतह जुड़ी है, तो हमारे पास देखिए A, B, C, D से A, E, F और B जुड़ी हुई है, B, F, G और D जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए भाई C, D, G और H जुड़ी हुई है। यानी प्रत्येक सतह से, हर एक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं। ठीक है, सतहें जुड़ी होती हैं, और जो जुड़ी सतह होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट सतहें। ठीक है, प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़ी हुई होती हैं, और एक सतह
और एक सतह विपरीत होती है, और एक सतह कैसी होगी? विपरीत होगी। प्रत्येक सतह से क्वेश्चन है आया हुआ है कि डाइस में प्रत्येक सतह से कितनी सतहें जुड़ी होती हैं? तो हर एक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं और एक सतह विपरीत होती हैं। यानी देयर आर 4 एडजेसेंट साइडेड सरफेसेस एंड 1 अपोजिट सरफेस ऑफ एनी सरफेस। तो किसी भी सतह की 4 एडजेसेंट साइड होती हैं, 4 एडजेसेंट सतहें होती हैं और एक सतह क्या होती है? अपोजिट होती है। अब यहाँ पर से ये जो क्वेश्चन है, आपको हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे डाइस से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो 3 चीज़ें हम लोगों ने बताई। पहले तो इसकी आकृति है त्रिविमीय। दूसरी चीज़ हमने कि हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 3 ही सतहें दिखाई देंगी, 3 सतहें नहीं दिखाई देंगी। तीसरी चीज़ हमारी इसमें क्या आ गई कि प्रत्येक सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं और एक सतह विपरीत होगी। और इसी से हम बाद में इसी पॉइंट से हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाएंगे। आगे चल करके आपको जब आपके पास 3 या 4 फिगर दिए जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड यहीं से वर्क करेगा कि हर एक सतह से केवल एक सतह विपरीत होगी जबकि 4 सतहें उसकी जुड़ी हुई होंगी। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखो पासा होते कितने प्रकार के हैं? सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आ गई आज कि हमारे पास पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, पासा 2 प्रकार के हम पढ़ते हैं। एक हमारा होता है मानक पासा और एक होता है हमारा सामान्य पासा। मानक पासा देखिएगा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और ये हमारा नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि पासा मानक है या सामान्य है? ठीक है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारे पास मानकता का नियम, और मानकता का नियम क्या हो हमारा? ध्यान दीजिएगा कि मानकता का नियम, मानक पासा में हमारे मानकता का नियम लगता है। हमने 2 पास, ध्यान दीजिएगा, हम पासा 1 बनाते हैं। अब हमारे पासे में केवल 3 ही सतह दिखाई देंगी। मान लेते हैं हमारे पास पासा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ये हमारा एक पासा दिया हुआ है, यानी जिसकी हमें ये 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, 1 है, 3 है, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये पासा मानक है या पासा ये सामान्य है? तो इसके लिए एक रूल चलता है, कोई भी 2 सतहें, ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी 2 सतहों का अगर योग 7 ना आए, कोई भी 2 सतह, यानी कोई भी 2 सतहों का योग हमारे पास 7 नहीं आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें 2 और 1 को जोड़ रहे हैं, 1 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 3 आ rहा है जो कि 7 के बराबर नहीं है। अतः अब ये पासा मानक हो सकता है। फिर अगर देखा जाए 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 3 अगर हम जोड़ते हैं तो 4 होता है इन दोनों का योग, जो कि इक्वल नहीं है 7 का। अभी भी ये पासा मानक हो सकता है। 3 और 2 जोड़े तो यहाँ पर आ रहा है 5, जो कि 7 के बराबर नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं, ये संभावना है कि ये पासा दिया गया पासा कैसा है? ये पासा मानक है, क्योंकि हमारे पास मानक था। आप लोगों ने देखो भाई, लूडो आपने खेला होगा, अगर थोड़ा याद करें तो हम लोगों ने लूडो खेला होगा। और जब हम लूडो खेलते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, हमें मालूम होता था कि 1 के पीछे क्या छुपा हुआ है, 6। जब ओपन करते थे, स्टार्टिंग होती थी और हमें वो अपना जो है अपना पासा देखते थे, तो वहाँ पर हमें मालूम होता था कि 1 के पीछे 6 छुपा है, 4 के पीछे 3 छुपा हुआ है और 2 के पीछे 5 छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पर मानकता का नियम क्या होता है कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं है तो वो पासा मानक हो सकता है, संभावना है। और इससे रिलेटेड चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। आपके पास बस क्वेश्चन आई आएगा कि ये दिया गया पासा मानक है कि नहीं। अगर मान लेते 3-4 पासे दिए हुए हैं तो आपको यही बात देखना होता है
कि यदि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 के बराबर नहीं है तो वो हमारा पासा मानक हो सकता है। और मानकता का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वो पासा मानक होता है जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी 3 फ्रंट में है तो इसके पीछे, ये हमारा पीछे का है तो 3 के पीछे हमारे पास 4 होगा, 1 के पीछे हमारे पास 6 होगा और 2 के विपरीत हमारे पास 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है। तो अगर अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इस पासे से रिलेटेड, अगर इस पासे से रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन कि 1 के विपरीत क्या होगा तो हम तुरंत बता देंगे। और ये हमारा रूल कहलाता है मानकता का नियम, कि अगर पासा मानक है तो ये मालूम होगा कि 1 के पीछे 6 छुपा हुआ है, ठीक है, 6 के पीछे 1 छुपा हुआ है, 2 के अपोजिट या 2 के विपरीत 5 है, ठीक है, और 3 के विपरीत 4 है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन्हीं भी अगर मानक पासा दिया गया है और किसी से किसी भी डिजिट का आपसे अपोजिट पूछा जाए तो तुरंत इतना जोड़ दो कि 7 आ जाए, तुरंत इतना जोड़ दो कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। चलो भाई, तो इस तरीके से ये हमारा पासा क्या हो गया, मानक पासा हो गया। ये मानक पासा की पहचान है कि यदि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो तो वो हमारा पासा कैसा कहलाता है, वो हमारा पासा मानक पासा कहलाता है। अब आ जाइए, थोड़ा इसको नोट कर लेते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, हमारे पास फिर एक आता है, फिर हमारे पास एक सामान्य पासा आता है। सामान्य पासा से संबंधित ध्यान दीजिएगा, अगला हमारे पास आता है सामान्य पासा। सामान्य पासा ध्यान दीजिएगा कि सामान्य पासा क्या होता है, यदि कोई हमें पासा दिया हुआ है और पास, ध्यान दीजिएगा 2 है, 3 है और ये 4 है, तो फिर वही चेक करेंगे कि अगर ध्यान दीजिएगा वहाँ पर मानक पासा था कि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो, और जबकि सामान्य पासा क्या होता है, कोई भी दो सतह यदि मिल करके यदि उनका योग 7 के बराबर हो जाता है तो वो पासा हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पासा सामान्य पासा कहलाएगा। तो ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ से 2 + 3 जो बराबर है 5 के, ये इक्वल टू नहीं है 7 के, तो अभी भी ये सामान्य पासा नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे हमने 3 और 4, कोई भी दो सतह ले लो, 3 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 और 4 बराबर होता है 7, जो इक्वल टू है 7 के। अतः अब ये हमें मालूम हो गया कि अगर इन दो सतहों को जोड़ें और अगर 7 आ रहा है तो वो सब पासा हमारा कौन सा है, सामान्य पासा। वो हमारा पासा कौन सा होगा, सामान्य पासा होगा। किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 आ जाए तो वो हमारा पासा सामान्य पासा होगा। और यदि सामान्य पासे से ये कह दिया जाए कि भाई 3 के विपरीत बचाओ या 2 के विपरीत बताओ या 4 के विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी, तो जब भी सामान्य पासा होता है और सिंगल पासा दिया जाता है, सामान्य पासा है और सिंगल पासा है, तो हम किसी भी डिजिट का कोई भी अपोजिट सतह नहीं पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमें 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, और हमारे पास सतहें कितनी होती हैं, 6 सतहें होती हैं जिनमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें हमें 3 तो आ ही चुका है, हमारे पास 2 भी दिया गया है, 2 भी, और हमारे पास 4 भी दिया गया है। अब हमारे पास बचे कितने नंबर, 1 5 और 6। तो क्योंकि पासा कैसा है, सामान्य है, अतः हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 3 के एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आंसर जो हमारा आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 5 और 6। तो हमारे 3 के विपरीत पूछा जाए तो 1 5 और 6, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 1 5 और 6, अगर 4 के विपरीत भी पूछा जाता है तो 1 5 और 6। तो जो सतहें दिखाई, सामान्य पासा यदि सिंगल पासा है, याद रखिएगा
सामान्य पासा यदि सिंगल पासा है तो जो सतहें दिखाई दे रही हैं उन सब की अपोजिट सतह वो होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। उन सब की जो सतह दिखाई दे रही हैं उन सब की अपोजिट क्या होंगी, जो नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो मान लेते हैं कि एग्जामिनर गुस्सा आ गया, आपको सतहें तो दिख रही हैं 2, 3 और 4 के, और उसने पूछ दिया कि नहीं हमें तो 1, 5 और 6 का अपोजिट बताओ। एग्जामिनर गुस्सा गया, उसने बता दिया, एक आपको सिंगल पासा दिया, सामान्य पासा दिया, और कह दिया कि नहीं हमें 2, 3 और 4 के अपोजिट नहीं चाहिए, हमें 1, 5 और 6 के अपोजिट चाहिए। तो अब देखो जो सतहें दिखाई दे रही थी उन सभी की अपोजिट वो सतहें अपोजिट होती हैं जो नहीं दिखाई दे रही थी, और जो नहीं दिखाई दे रही हैं सतहें, ना हमारे पास 1 दिखाई दे रहा है, ना 5 दिखाई दे रहा है, ना 6 दिखाई दे रहा है, तो इन सब के जो अपोजिट होगा वो जो हमें सतहें दिखाई दे रही हैं, यानी 1 के अपोजिट पूछा जाए तो 2, 3 और 4, ठीक है, 5 के अपोजिट पूछा जाए तो 2, 3 और 4, और 6 के अपोजिट पूछा जाए तो 2, 3 और 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर सिंगल पासा है, सामान्य पासा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सतह दिखाई दे रही हैं उन सब की अपोजिट वो सतहें होंगी जो नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो नहीं दिखाई दे रही हैं उन सब की अपोजिट वो सतहें होंगी जो दिखाई दे रही हैं। इतना समझ में आ गया? चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं और इससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम बताते हैं कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। चेक करने का रूल एक ही है, ध्यान दीजिएगा कि चेक हम कैसे करते हैं। किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर साथ आ जाए तो वो हमारा सामान्य पासा, और कोई भी 2 सतहों का योग अगर साथ ना आए तो वो हमारा मानक पासा है। और ये चेकिंग ध्यान, और एक चीज़ है वो भी नोट करके लिख लो भाई। चलिए भाई अब हम चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि मानक पासा और सामान्य पासा हम केवल तभी पासा चेक करेंगे जब क्या होगा, जब हमारे अंकों में दिया जाएगा। अगर अंक शामिल हैं तब तो हम चेक करेंगे कि वो हमारा मानक है या सामान्य है, ध्यान दीजिएगा। तो मानक पासा में अंक केवल होते हैं, हमारे पास मानक पासा में क्या होंगे, केवल अंक होंगे। जबकि सामान्य पासा में बेटा अंक भी हो सकते हैं हमारे पास, यानी डिजिट भी हो सकती हैं हमारे पास। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से कोई भी संबंधित आ जाएंगे, वर्णमाला से, या अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं। अल्फ़ाबेट यानी ABC, ठीक है, डैश डैश डैश। और हमारे पास कलर्स यानी रंग भी दिए जा सकते हैं। सामान्य पासा में कलर भी आते हैं, कलर से भी नीला पीला हरा बैंगनी डैश डैश, ठीक है। और हमारे पास कोडेड आ जाते हैं, कोड में भी आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चिन्ह प्रवेश यानी कोड में अभी आ जाते हैं, तो हमारे पास सामान्य पासा कोडेड में भी होगा, जैसा @ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी साइन दे दीजिए जाए चिन्ह से संबंधित, @ है, ठीक है, हैच है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी। तो अगर अंक दिए हुए हैं तब तो हम चेक करेंगे कि वो पासा मानक है या सामान्य है। अदरवाइज अगर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, कलर्स में दिया हुआ है, या हमारे पास चिन्ह दिए हैं या कोई कोड दिए हुए हैं, तो हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पासा मानक है या सामान्य है। केवल वो पासा कैसा माना जाएगा, सामान्य पासा माना जाएगा। चलिए भाई अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इससे कौन कौन से टाइप्स पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो डाइस से आपके एग्जाम में आएंगे, तो सबसे पहला होगा, ध्यान दीजिएगा, व्हेन सिंगल डाइस यानी अ पार्ट ऑफ डाइस, व्हेन सिंगल डाइस इज गिवन, यानी जब एक पासा दिया हुआ हो, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या आते हैं, जब एक पासा दिया
हो। तो पहला टाइप तो यही आ जाएगा जब एक पासा दिया हुआ हो। वो पासा कोई भी हो सकता है, वो सामान्य भी हो सकता है और हमारा मानक भी हो सकता है। मानक भी हो सकता है, मानक पासा भी हो सकता है और सामान्य पासा भी हो सकता है। फिर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, जब दो पासे दिए हुए हों, जब दो पासे, एक ही पासे के दो प्रतिरूप दिए हुए हों, जब दो पासे दिए हों, दो पासे का मतलब है कि किसी भी एक पासे के दो रूप दिए हों, दो प्रतिरूप दिए हों, ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जब दो पासे दिए हुए हों। फिर अगला जो हमारा आता है, जब दो से अधिक पासे दिए हों, दो से अधिक पासे दिए हुए हों, तो ये हमारा तीसरा टाइप क्वेश्चन बनता है। दो से अधिक पासे दिए गए हों, तो ये हमारा तीसरा होता है। हमारे पास चौथा जो बनता है क्वेश्चन, वो चौथा बनता है इसी से टाइप, जब यानी ओपन डाइस से, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, खुला पासा या जिसको हम कहते हैं ओपन डाइस। पांचवा टाइप इससे आ जाता है हमारे पास, जब खुला पासा आप पढ़ लोगे तब आता है फिलिंग द डाइस। यानी फिलिंग द डाइस का मतलब ये हो गया कि पासे के रिक्त स्थान को भरना। यानी अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वन सिंगल डाइस इज गिवन, जब हमारे पास केवल एक डाइस दिया हुआ हो, सिंगल डाइस दिया हुआ हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो मानक हो। जब दो पासे दिए हुए हों और जब दोनों पासे दिए हुए होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दो पासे दिए हुए हों, व्हेन टू डाइसेस आर गिवन, व्हेन टू डाइसेस पार्ट ऑफ टू डाइसेस इज गिवन, और जब हमारे पास मोर देन टू डाइसेस इज गिवन। चलो, ओपन पासा है, फिर उसके बाद में फिलिंग द डाइस, हमारे पास आएगा लास्ट में फिलिंग द डाइस, और इसी के साथ ही में आपको आएगा एडवांस डाइस के भी क्वेश्चन हम इसी में कंप्लीट करेंगे, एडवांस डाइस। तो ये है आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब पासा सिंगल दिया हुआ हो, जब दो पासे दिए हुए हों, दो से अधिक दिए हुए हों, और पासा कैसा हो, जब ओपन हो, और पासे के रिक्त स्थान को भरना, और उसके साथ ही जो न्यूली टाइप क्वेश्चन है एडवांस डाइस के, वो भी हम आपको इसी में करा के चलेंगे। चलो भाई ध्यान दो। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगल पासा, यानी सिंगल पासा से क्वेश्चन आपको हमने बता ही दिया, जब सिंगल पासा दिया हुआ हो और आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो अब ये कह दिया जाए कि भाई 5 का विपरीत बता दो, या 3 का विपरीत बता दो, या 6 का विपरीत बता दो। अगर ये दे दिया जाए कि 5, 3 और 6 का विपरीत क्या है, तो अब देखो भाई, फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें क्या दिए गए हैं, अंक। अब अंक दिए गए हैं तो हम ये चेक करेंगे कि ये पासा कैसा है, ये सामान्य है या मानक है। तो फिर भाई कोई भी दो विपरीत, भाई कोई भी दो संलग्न फेसेस को अगर हम देखें, किन्हीं भी दो सतहों का योग करके देखें, तो 5 और 6 11 आ रहा है, 7 के बराबर नहीं है, ठीक है। 5 और 3 8 आ रहा है, ठीक है। 6 और 3 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पासा कैसा हो जाएगा, ये पासा हमारा मानक हो जाएगा। और यदि दिया गया पासा मानक है, तो अगर ये आ जाए कि 5 के विपरीत क्या है, तो हमारा मानकता का रूल होता है कि इतना जोड़ दो कि 7 हो जाए। तो 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 2। 3 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 4। और 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 1। तो 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1। जब पासा दिया गया पासा कैसा होगा, मानक होगा। ध्यान दीजिएगा। चलो, इससे यही क्वेश्चन आते हैं बस, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
सेकंड हमारा क्या होगा, मान लेते हैं पासा हमारे पास एक ये दे दिया गया है, एक हमारे पास एक पासा दिया गया है जिसमें 3 है, 2 है, 5 है। अब ये चेक करेंगे, फिर देखो अब इसमें फिर चेक करते हैं कि ये पासा कैसा है। तो चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो सतहों का योग, ध्यान दो, 2 और 5 को जोड़ा तो हमारे पास 7 आ रहा है। तो 5 और 2 7 हो रहे हैं, यानी ये पासा हमारा कैसा हो गया, ये हमारा पासा सामान्य पासा हो गया। और सब यदि पासा सामान्य है तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो जो सतहें दिखाई दे रही हैं उन सब की विपरीत वो सतहें होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमारे पास अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1, 4 और 6 3 के विपरीत होंगे, 2 के विपरीत भी 1, 4 और 6 हो सकते हैं, 5 के विपरीत भी 1, 4 और 6 हो जाएंगे। हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका जब सिंगल डाइसेस गिवन हो, अगर हमारे पास पासा मानक है तो हम डिसाइड कर सकते हैं मानकता का रूल लगा करके कि 5 के विपरीत 2 ही होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। और यदि पासा सामान्य है तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा। तो जो दिखाई पड़ रही हैं उन सब के विपरीत वो सतहें जो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ रही हैं उन सब के विपरीत वो सतहें जो हमें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 1 के विपरीत बताओ या 4 के विपरीत बताओ, तो हमारा 1 के विपरीत हो जाएगा, 1 के विपरीत हमारा 3, 2 और 5, 4 के विपरीत भी 3, 2 और 5 हो सकता है, और 6 के विपरीत भी 3, 2 और 5 हो जाएगा। चलो अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पर। इस तरीके से ये सिंगल डाइस से केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अतिरिक्त आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जब भी दिए जाएंगे ज़्यादातर हमारे 2 डाइसेस या 2 से अधिक डाइसेस दी जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा अपना टाइप लेके आते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है, दूसरा टाइप था जब 2 पासे दिए हों, जब किसी भी पासे के 2 प्रतिरूप, 2 पासे का मतलब ये होता है किसी भी पासे के 2 प्रतिरूप दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला रूल इसका जो होगा वो क्या होगा, दोनों पासों पर कोई एक अंक सादृश हो, कोई एक अंक सादृश हो या समान हो। दोनों पासों पर किसी एक अंक, कोई एक अंक क्या हो, कॉमन हो। When 2 dices are given और 1 फेस कॉमन, इसको हम क्या करेंगे, दोनों पासों पर कोई एक अंक सादृश हो, यानी जब 1 फेस कॉमन होगा, दोनों पासों पर कोई एक फेस क्या हो, कॉमन हो। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं हमारे पास ये डाइस दी हुई है, ये हमारे पास एक डाइस है जिसमें यहाँ पर 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, 4 है और 6 है। अब देखो भाई, एक पासे के 2 रूप दे दिए गए हैं, एक पासे के 2 रूप दे दिए गए हैं, और इसमें पहला रूल हमारा क्या होता है, जब 1 फेस कॉमन हो। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो इन दोनों में कौन सा फेस कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो अब हमें करना क्या होगा, पहले पासा और दूसरे पासे में ये देखेंगे कि कौन सा फेस कॉमन है। अब ध्यान दो,
दोनों पासों पे 3 3 कॉमन है, तो हमने 3 को उठाया। ध्यान दीजिएगा, पहले पासे से जो कॉमन होगा उस कॉमन अंक को उठा लेते हैं। हमने 3 उठाया और 3 के जस्ट क्लॉकवाइज, 3 के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाया। 3 के बाद देखो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, 3 के बाद आता है हमारे पास 2 और 2 के बाद क्या आ रहा है 5। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो 3 के बाद हमारे पास 2 आ रहा है, 3 के बाद 2 और 2 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 3, ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज। दूसरे पासे में भी कॉमन अंक के नीचे जो समान अंक होगा उस समान अंक के नीचे हम समान लिखेंगे, समान अंक लिखेंगे। यहाँ पर देखिए भाई ये 3 है, हमने इसको भी ये 3 ले लिया, 3 लिखा। 3 के बाद में क्लॉकवाइज घुमा दिया, 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद देखो क्या आ रहा है 4, 3 के बाद 4 और 4 के बाद हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप देखो भाई, अब अगर कोई कहे कि इनके विपरीत बताओ, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत बेटा 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा और अगर 3 के विपरीत देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा इन सब में हमारे पास केवल 5 अंक दिखाई दे रहे हैं, 5 अंक दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? 3 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 1 अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा कॉमन अंक होता है, जो समान अंक होता है, उसका विपरीत वो अंक होता है जो इन दोनों डाइसेस में नहीं दिया गया है, जो इन दोनों पार्टों में नहीं दिया गया है। तो कौन सा नहीं दिया गया है? ठीक है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, हमारे पास क्या नहीं आया है 1। तो हमारा 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब 2 डाइसेस हमारे पास दी हुई हो, दोनों डाइसेस में 1 अंक क्या हो समान हो, 1 अंक कॉमन हो, तो हम 1 अंक कॉमन वाले अंक को लिख लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 3 लिखा, 3 को क्लॉकवाइज घुमाया, 2 हुआ, 2 के बाद में 5। इधर कॉमन अंक के नीचे कॉमन लिखेंगे और फिर से इसको क्लॉकवाइज हम घुमाना शुरू कर देंगे। 3 के बाद हमारा 4 आया, 4 के विपरीत 4 के बाद हमारा 6 आया, तो 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4 और ये जो कॉमन अंक है, कॉमन अंक का विपरीत वो हो जाएगा जो इन दोनों डाइसेस, जो दोनों दिए गए डाइसेस में हमारा अंक नहीं है और वो अंक हमारा क्या है 1। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया 1 फेस कॉमन। चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब 2 डाइसेस दी हुई हो और दोनों डाइसेस पर 1 अंक की समानता हो। चलो अगला देखो भाई, आराम से सीखते हुए चलते हैं। फिर ध्यान दो, मान लेते हैं फिर हमारे पास 2 डाइसेस आ गई, छः है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब देखो भाई दोनों डाइसेस हमारे पास दे दी गई हैं। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि 2 डाइसेस हैं और 2 डाइसेस में क्या कोई 1 अंक कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो भाई, इस डाइस में भी हमारे पास 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 4 दिया, 3 दिया है, 2 दिया है, तो कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास 4 और 4 दोनों डाइसेस में कॉमन मिल रहे हैं। तो हमने फिर क्या किया, हमने पहले डाइस से और दूसरी डाइस से कॉमन अंक को उतारा, 4 उतारा और 4 के क्लॉकवाइज चलना शुरू हुआ। तो 4 के क्लॉकवाइज में 5 आ रहा है, 5 के क्लॉकवाइज में हमारा 6 आ रहा है। कॉमन के नीचे कॉमन लिखा और क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है और 3 के बाद हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब देखो भाई, अगर कह दिया जाए 6 का विपरीत बताओ, तो 6 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा
और 4 का विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों यानी ध्यान दीजिएगा 4 5 6 3 2 हमारे पास एक अंक अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जो कॉमन होगा उसका विपरीत वो अंक होगा जो इन दोनों डाइसेस में नहीं दिया गया है। तो कौन सा नहीं दिया गया है, ठीक है, हमारे पास 1 नहीं दिया गया है, तो हम 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 का विपरीत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो 1 2 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 फेस कॉमन से आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और इस बार हमारे पास कोई कलर में दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कलर्स लिख दिए जाएं या अल्फ़ाबेट लिख दिया जाए। मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया गया A, ये B और ये C, यहाँ पर हमारे पास C D और हमारे पास E दे दिया गया है। C D और E हमारे पास दिया गया है। फिर हम इन दोनों पासों में देखेंगे कि हमारे पास कोई कॉमन मिल रहा है क्या, तो हमारे पास फिर देखो एक कॉमन मिल रहा है, तो हम फिर इस पासे से भी कॉमन को उठाए, C के जस्ट क्लॉकवाइज हम बढ़े, A आया, A के क्लॉकवाइज में B आया, कॉमन के नीचे कॉमन रखा, कॉमन अंक ये जो C कॉमन है, दूसरे वाले पासे में भी C कॉमन है, तो कॉमन के नीचे कॉमन रखा और क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो C के बाद में हमारे पास आ रहा है D और D के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, E आ रहा है। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि कह दिया जाए B का अपोजिट बताओ, तो B का तो अपोजिट E आ जाएगा। अगर कह दिया जाए A का अपोजिट बताओ, तो A का अपोजिट क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। लेकिन अगर C का अपोजिट कहा जाए, तो अब ये क्वेश्चन हम जाएंगे किससे, ऑप्शन के थ्रू। तो अगर मान लेते हैं कह दिया जाए कि C के अपोजिट में क्या होगा, तो ऑप्शन में हमारे पास ध्यान दीजिएगा कैसे दिया हुआ है, हमारे पास A भी दिया हुआ है, हमारे पास D भी दिया हुआ है, हमारे पास E भी दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास चौथा ऑप्शन हमारे पास B भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो 4 तो होने ही वाले नहीं है, क्योंकि A अपोजिट हो ही नहीं सकता है इसका, ठीक है। A ना A अपोजिट है, A का अपोजिट D है, D का अपोजिट A है, D का भी अपोजिट A है, E हो नहीं सकता क्योंकि E का अपोजिट B है और B का अपोजिट E है। तो अब यहाँ पे अब हमारा अगर ऑप्शन में कहीं पर भी जो नया अंक आ जाए वही हमारा इस कॉमन को क्या हो जाएगा, इस कॉमन का विपरीत होगा। तो अगर वहाँ पर G दे दें या कुछ भी दे दें तो हमारा या F दे दें तो कुछ भी दे दें, अगर नया अंक कॉमन आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इस कॉमन अल्फ़ाबेट का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो चाहे F आप रख लो, चाहे मान लेते हैं ऑप्शन में F आ गया तो F हो जाएगा, G आ गया तो G हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से एक कलर का भी देख लेते हैं, कलर से भी रिलेटेड हम लोग देखते हैं। चलो बहुत ध्यान से, कुछ भी आएगा, अल्फ़ाबेट से भी आ सकता है, कलर से भी आ सकता है, ठीक है। तो आप कलर से भी रिलेटेड अगर 1 डाइस मान लेते हैं, हमारे पास 2 डाइसेस दी हुई हैं, 2 डाइस हमारे पास दी गई हैं, और यहाँ पर आपको मान लेते हैं रंग दिए गए हैं लाल, पीला, हरा, ठीक है। यहाँ पर हमारे हैं बैंगनी, काला, और यहाँ पर हमें दे दिया गया लाल। अब देखो, अब फिर 2 डाइसेस हमें दी गई हैं, अब 2 डाइसेस हमें देख दी गई हैं। अब हम फिर इसमें देखेंगे कि कोई क्या एक फेस कॉमन है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है, तो काम खत्म। सबसे पहले उठाया तो कॉमन अंक पहले वाले डाइस से कॉमन अंक उठाया लाल, लाल के जस्ट क्लॉकवाइज चले तो लाल के बाद में हमारा पीला आएगा और पीले के बाद में हमारा हरा आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, हमारा ये क्या दिया हुआ है वर्ड, लाल,
तो लाल के नीचे हमारा लाल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई इससे हम क्या करें, क्लॉकवाइज बढ़ें। तो लाल के बाद में दूसरे वाले डाइस में कौन आ रहा है, बैंगनी। तो हमारे पास बैंगनी आ गया और बैंगनी के बाद में क्या आ गया हमारा, काला। तो आप ध्यान देना, हरा का अपोजिट काला हो जाएगा, पीला का बैंगनी हो जाएगा और लाल का। तो अब फिर इसमें देखें, क्योंकि हमारे पास तो 5 कलर दिख रहे थे। ठीक है, तो अब लाल का अपोजिट अगर वो पूछ लें कि लाल का अपोजिट क्या होगा, तो अब ऑप्शन में आप जाइएगा और उस ऑप्शन में जो बिल्कुल नया रंग दिया हुआ हो, कोई नया वर्ड दिया हुआ हो, तो वो लाल का अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक, नीला दिया गया है, तो इसका मतलब नीला है। दूसरा हमारा पीला है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास लाल है। ठीक है, चौथा हमारे पास लाल है या चौथा हमारे पास बैंगनी है। तो आप देखो भाई इन सब में नया कौन सा है, नया वर्ड हमारे पास नीला आ गया, तो लाल का अपोजिट हमारे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जब एक फेस कॉमन हो तब की ये हम बात करते हैं। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या हुआ कि अब हमारा जब 2 डाइसेस दी हुई हो और दोनों डाइसेस का जब 1 फेस कॉमन हो, तो हमने आपको यानी अंक से भी बता दिया, कलर से भी बता दिया और आपको जो है अल्फ़ाबेट से भी बता दिया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 फेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हो। 1 फेस कॉमन तो क्लॉकवाइज, कॉमन को कॉमन ले करके कॉमन को एक साथ और क्लॉकवाइज घुमाना। चलो भाई, अब मान लेते हैं 2 डाइसेस दी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 डाइसेस दी हुई हैं। इसी का दूसरा रूल होता है 2 डाइसेस में कि जब 2 डाइसेस दी हुई हों और दोनों पासों पर कोई 2 अंक सादृश हों या समान हों, यानी दोनों पासों पर। when 2 faces are common, जब हमारे पास 2 फेसेस कॉमन होंगे किसी भी डाइस पे, दोनों पासों पर जब 2 फेसेस कॉमन होंगे तब की अगर हम बात करें, मान कह दिया जाए हमारे पास एक डाइस दी जाए। ठीक है, किसी भी डाइस के हमारे पास 2 रोटेशंस दिए जाएं, 2 प्रतिरूप दिए जाएं और यहाँ पर है 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई अंक लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो अब देखते हैं कि इस अगर 2 डाइसेस देखा जाए तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें 2 फेसेस कॉमन मिल रहे हैं हमें। पहला वाला क्या रूल था, जब 1 फेस कॉमन हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 फेसेस कॉमन है। कौन कौन से, हमारा 2 भी इसमें कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो याद रखिएगा, जब 2 फेसेस कॉमन हों, जब 2 अंक सादृश हों, तो जो अनकॉमन अंक होता है, जो असमान अंक होता है, जैसे असमान अंक कौन कौन से हो गए, इसमें 5 हो गया और इसमें क्या हो गया 3। तो असमान अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जब 2 फेसेस कॉमन हो, 2 और 6 इसमें मिल रहा है, 2 6 मिल रहा है, 5 और 3 असमान अंक हैं। तो याद रखिएगा कि असमान अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का विपरीत बताओ, तो 5 का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा, 5 का विपरीत 3 आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब 2 पासे दिए गए हों, दोनों पासों पर कोई 2 अंक की समानता हो, 2 अंक सादृश हो, तो जो असमान अंक होते हैं, यानी हमारे पास असमान अंक कौन कौन से हैं देखिएगा, 5 है और इधर कौन है 3 है, तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा।
अब मान लेते हैं कि वो आपसे 5 का अपोजिट ना पूछे, और अगर वो आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं वो आपसे कह रहा है कि 2 का अपोजिट बताओ और 6 का अपोजिट बताओ, तो फिर ध्यान दीजिएगा, फिर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या आएगा या 6 का अपोजिट क्या आएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास अंक कौन कौन से दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। हमारे पास 2 अंक नहीं दिख रहे हैं, तो वो दोनों अंक इन दोनों अंकों के अपोजिट हो जाएंगे, यानी 2 के विपरीत। ध्यान दीजिएगा भाई, हमारे पास अंक कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। हमें दिख कौन कौन से रहे हैं, 2 दिख गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया, ठीक है, 3 दिख गया, और हमारे पास, ठीक है, तो ये देखो भाई 4 दिख गए, 4 अंक दिख गए। हमें दिख कौन कौन से नहीं रहा, ना तो 1 दिख रहा है ना 4 दिख रहा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 व 4। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 या 4। यानी जब दोनों फेसेस जो कॉमन फेसेस हैं, अगर उनके अपोजिट पूछे जाए तो जो नहीं दिख रहे फेसेस हैं वो इनके अपोजिट हो जाएंगे। हम निश्चित रूप से कोई भी सत्य नहीं कह सकते हैं कि इनका एग्जैक्टली अपोजिट क्या आएगा। 2 का अपोजिट 1 और 4 भी हो सकता है, 6 का अपोजिट 1 और 4 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा 2 फेसेस जब कॉमन हो तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और जो समान अंक हैं उनके विपरीत वो हो जाएंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। चलिए भाई, इसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब दोनों डाइसेस दी हुई हो, दोनों डाइसेस पर 1 फेस कॉमन हो गया और 2 फेस कॉमन हो गया। चलो 1-2 क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं और फिर अगले टाइप पर आते हैं। चलिए भाई देखते हैं। फिर अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 डाइसेस दी गई हुई हैं, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2 डाइसेस हमारे पास दी गई हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया जाए प्लस यहाँ पर @ ठीक है, डॉलर 0 और यहाँ पर परसेंटेज। मान लेते हैं यहाँ पर @ और हैच है। तो देखो भाई फिर इसमें देखेंगे हमारे पास, देखो 1 फेस कॉमन नहीं है, इसमें 2 फेस कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से, @ आ रहा है और हैच आ रहा है। @ यहाँ पर भी है, हैच यहाँ पर भी है। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, अब अगर पूछा जाए कि प्लस का अपोजिट क्या है, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो असमान अंक हैं वो अंक जो हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, जो असमान अंक वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलो भाई आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 डाइसेस दी हुई हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 दिया है। तो फिर देखो 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है दोनों में, तो 5 का अपोजिट अगर पूछा जाए तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 2 फेसेस कॉमन वाले यानी जो 2 डाइसेस आर गिवन, तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमारा हो गया है। अगली बार हम टाइप थर्ड लेके आएंगे, मोर देन 2 डाइसेस व्हेन मोर देन 2 डाइसेस आर गिवन, यानी जब 1 से अधिक पासे 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हों, ठीक है, तब की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।